हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है बिकॉज आई वांटेड टू टीच सर्टेन स्टफ टू माय इंस्टाग्राम ऑडियंस एंड माय लिंक्डइन ऑडियंस। और टॉपमेट के थ्रू जितने बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैं कभी कभी पढ़ाता था। सो मेरे पास कुछ कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट टीचिंग सर्टेन टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, विच इज वाई आई विल बी स्टार्टिंग दिस channel with a series on SQL. And the reason I am doing an SQL series instead of a DSA series is because DSA का बहुत सारा अच्छा content already available है नेट पे। चाहे आप स्ट्राइवर की जाके वीडियोस देख लो या लव भैया की वीडियोस जाके देख लो, यू विल फाइंड गुड कंटेंट अवेलेबल। बट एसक्यूएल का उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं अवेलेबल होता है। द पीपल हु टीच एसक्यूएल वो या तो एक बिजनेस एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से बताते हैं या फिर बैकएंड वाले तो बताते ही नहीं है। ठीक है। बट मेरे हिसाब से फिर भी आज की डेट में मार्केट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो एसक्यूएल की ही है, क्योंकि सारे बिजनेस एनालिस्ट के जो इंटरव्यूज है they all come down to how good you can write SQL queries. And backend interviews की जहाँ तक हम बात करें तो जितनी भी APIs आप लिखते हैं वो इंटरनली अंदर जाके डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक SQL क्वेरी ही परफॉर्म कर रही होती है। इस वजह से मैंने सोचा था कि सर्टेन चीजें हैं जो मैं पढ़ाना चाहूंगा, ताकि आपका बिजनेस एनालिस्ट एंड बैकएंड साइड दोनों तरह से कवर हो जाए। SQL बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड व्हेन आई से क्वेरी लैंग्वेज, उसका अर्थ ये होता है कि दिस इज नॉट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि क्या परफॉर्म करना है, क्योंकि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज दैट एंड इंटरनली कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म्स ऑल द कोड दैट यू राइट थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू जीरो एंड वंस। ठीक है। बट क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली काम आता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के। होता क्या था, इफ वी डेट थिंग्स बैक टू टाइम, अगर आप कभी किसी अपार्टमेंट में एंट्री करते थे तो पहले आप देखते होगे कि एक फाइल में जाके आपको अपना नाम और कौन से फ्लैट जाना है वो सब चीज लिख के जाना पड़ता होगा। दैट फाइल सिस्टम वाज एक्चुअली अ डेटाबेस। बट आज के टाइम में वो होता नहीं है। अगर आज आप किसी सोसाइटी में एंटर करते हो या फिर आप अपने क्लास में जा रहे होते हो तो आप किसी रजिस्टर को मैनुअली फिल करने के बदले आप एक कार्ड स्वाइप करके जाते हो। वो कार्ड बेसिकली आपके नाम की एंट्री लेता है और किसी डेटाबेस को ऑल्टर कर देता है इंटरनली। ठीक है। तो वी नो कि जो फाइल्स एग्जिस्ट करती थी पुराने टाइम पे, दैट शिफ्टेड टू टेबल्स। ठीक है। और टेबल्स को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए आपको लगेगा एक डेटाबेस। ठीक है। और उस डेटाबेस में आप कुछ कुछ तरीके की ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। या तो आप उसके टेबल्स का डेटा रीड कर सकते हो, या आप उसमें कोई एंट्री ऐड कर सकते हो, या कोई एंट्री डिलीट कर सकते हो, या फिर कोई एंट्री जो ऑलरेडी एडेड है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो किसी नई वैल्यू से, जिस चीज को हम बैकएंड में CRUD ऑपरेशंस भी कहते हैं। CRUD एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और CRUD ऑपरेशंस डेटाबेस से फैसिलिटेट करता है कोई सीक्वल लैंग्वेज, चाहे वो माई सीक्वल हो या फिर सीक्वल सर्वर हो या पोस्टग्रेस हो। ठीक है। और डेटाबेस सिर्फ इस तरीके के नहीं होते हैं, डेटाबेस सिर्फ सीक्वल टाइप के नहीं होते हैं। नो सीक्वल डेटाबेसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली एक जेसन फाइल फॉर्मेट के तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कब एक सीक्वल डेटाबेस चूज करेंगे अपने एप्लीकेशन को बनाते वक्त और कब एक नो सीक्वल डेटाबेस चूज करेंगे। जनरली सीक्वल डेटाबेसेस हम तब चूज करते हैं व्हेन वी नीड टू परफॉर्म जॉइंस बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है। और नो सीक्वल डेटाबेस हम तब यूज करते हैं जब हमें जॉइंस नहीं करने होते हैं, क्योंकि सीक्वल डेटाबेसेस का डेटा आप सीधे तरीके से रिट्रीव कर सकते हो डायरेक्टली। बट नो सीक्वल डेटाबेसेस क्योंकि एक जेसन के फॉर्मेट में होते हैं, उसका रिट्रीवल उतना इजी नहीं होता है। इस वजह से जहां पे भी आपको जॉइंस लगाने हो या फिर क्विक रिट्रीवल चाहिए या फिर वैल्यू बहुत ज्यादा अपडेट करनी होगी, वहां पे आई वुड प्रेफर इफ आई वाज यूजिंग अ सीक्वल डेटाबेस। फॉर एन एग्जांपल, अगर लेट से मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे वेबसाइट में मेरे को इन्वेंट्री का डेटा स्टोर करना है। ठीक है। आज हो सकता है कि मेरी इन्वेंट्री में 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क है। ठीक है। और कल को अगर उसमें से 2 पैकेट बिक गए और 3 पैकेट आ गए इन्वेंट्री में, उसी मिल्क के अगेंस्ट वैल्यू होगी 6, क्योंकि 5 से 2 घट गए, 3 आ गए तो 6 हो गई। तो एज वी कैन सी, जो मिल्क की क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम अपडेट कर रही है। ठीक है। तो ऐसी चीजों को एक सीक्वल डेटाबेस में स्टोर करना कंपैरेटिवली बेटर होता है। लेकिन लेट्स से अगर मैं एक स्कूल हूं और मैं अपने एलुमनाइज का डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो 2005 में मेरे जो एलुमनाइज थे वो 2020 में भी वही रहेंगे और 2025 में भी वही रहेंगे। तो अगर उनका डेटा मैं चाहूं तो एक जेसन फाइल फॉर्मेट में स्टोर कर सकता हूं, यानी कि किसी नो सीक्वल डेटाबेस जैसे कि मोंगोडीबी या कैसेंड्रा में स्टोर कर सकता हूं। उस चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली एंटरप्राइज लेवल में जब हम बात करते हैं तो इट कम्स डाउन टू कौन सा इंक्रीमेंटल डेटा होता है और कौन सा डिमेंशनल डेटा होता है।
इन द सेंस इंक्रीमेंटल डेटा जो कि जिसकी वैल्यू रोज आपको अपडेट करनी होती है, वो हम कोशिश करते हैं किसी सीक्वल डेटाबेस में रखें। और जनरली जो डायमेंशंस होते हैं वो 50-50 100-100 सालों तक ऑल्टर नहीं करते हैं। तो सारे डायमेंशन टेबल्स जो हम बनाते हैं वो जनरली किसी नो सीक्वल डेटाबेस के तरीके से बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज बहुत स्मॉल स्केल में ऑपरेट करती है, इसलिए वो अपने डेटाबेसेस को इफिशिएंटली यूज करना नहीं जानती। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो आप देखोगे और बहुत सारे केसेस में एंटरप्राइज लेवल कंपनीज भी अपना डेटा सीक्वल फाइल फॉर्मेट में बहुत ज्यादा रखते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सीक्वल में क्वेरी करना दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। यूआई के थ्रू अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप एक सीक्वल वर्कबेंच नाम का सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यू विल बी वर्किंग ऑन वर्चुअल मशीन्स। हो सकता है AWS का कोई पार्ट लेकर आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो आपको टर्मिनल के थ्रू यानी कि लिनक्स के थ्रू, लिनक्स कमांड्स के थ्रू भी डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। इस वजह से इस फर्स्ट वीडियो में प्राइमरीली मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आप एक पोस्टग्रेस डेटाबेस क्रिएट करना चाहो तो वो चीज आप कैसे करोगे, ठीक है। कुछ कुछ इंस्टॉलेशन आपको लगेगी। सबसे पहले उसमें से आता है, जिस चीज की इंस्टॉलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे आता है ब्रू यानी कि होम ब्रू। इंस्टॉल ब्रू इन मैक अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको होम ब्रू का ये कमांड मिल जाएगा, ठीक है। इस कमांड को आपको बस कॉपी करना है, टर्मिनल में पेस्ट कर देना है और एंटर दबाना है और आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और ये बेसिकली होम ब्रू की इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी, ठीक है। मैंने अपने लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है होम ब्रू, ठीक है। अगर आपने नहीं करी है तो उस चीज को आप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, बट अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। एक बार जब आप होम ब्रू इंस्टॉल कर लोगे तो उसका कमांड आता है BREW से। अगर आप ब्रू लिखोगे तो देखो आपको इधर पे दिख जा रहा है एग्जाम्पल यूसेजेस। अगर होम ब्रू सही से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपको देखेगा ब्रू कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लो हमें कुछ भी चीजें इंस्टॉल करनी होती है तो हम लोग ब्रू इंस्टॉल गिट जैसे कर लेते हैं, दैट हेल्प्स इंस्टॉल गिटहब, ठीक है। वैसे ही करके अलग अलग चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो होमब्रू इज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ पैकेज मैनेजर। अब जैसे मैंने होमब्रू की इंस्टॉलेशन कर ली, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें मेरे को और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे उसमें से हो गया पोस्टग्रेस, मेरे को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कमांड होता है ब्रू इंस्टॉल पोस्टग्रेस सीक्वल एट 14, ठीक है। अगर ये आप इंस्टॉल करोगे तो बेसिकली आप देखोगे कि ब्रू जो आपका पैकेज मैनेजर है पोस्टग्रेस को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इधर पे लिख रहा है ऑलरेडी डाउनलोडेड, इट इज बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें इंस्टॉल करके रखी है। तो बेसिकली अभी तक आपको करना क्या है, आपको होमब्रू इंस्टॉल करना है और आपको पोस्टग्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें आपकी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाए तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने के बारे में देखना है। वैसे अगर आप PSQL लिखोगे तो मोस्टली आपके पास एक टर्मिनल आना चाहिए, लेकिन इधर पे कई बार आपको इस टाइप का एक एरर भी आ सकता है, दिस प्रॉब्ली मीन्स द सर्वर टर्मिनेटेड एबनॉर्मली बिफोर और व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। अगर आपने पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर लिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको दो चीजें समझनी है, ठीक है। एक तो ये चीज होती है कि पोस्टग्रेस बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस क्रिएट करता है जिसका नाम होता है पोस्टग्रेस, और बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप का एक यूजर होता है जो भी आपका, जिस नाम से आपने लैपटॉप को क्रिएट किया है। जैसे अगर मैं इधर पे हु एम आई लिखता हूँ, ठीक है, लिनक्स पे, तो मेरे को वाई आर्यन कोगो मिलता है। इसका रीजन ये है कि मैंने अपने लैपटॉप का नाम वाई आर्यन कोगो सेट करके रखा है, तो वो एज अ रूट यूजर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अब अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप इधर पे आके एक कमांड लिख सकते हो PSQL-D, ठीक है, पोस्टग्रेस, विच मीन्स कि PSQL एक डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा है जिसका नाम है पोस्टग्रेस, ठीक है, विथ यूजर यानी कि -u वाई आर्यन कोगो। और ये करोगे तो आपको दिखेगा कि आप एक पोस्टग्रेस के टर्मिनल में आ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अगर आप एक \l करते हो तो आपको दिखता है कि कौन कौन से डेटाबेस इधर पे अवेलेबल है आपके पास। ये सब मैंने अलग अलग टाइम पे क्रिएट करे हैं, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस दिखता है जिसका यूजर होता है वाई कोगो, ठीक है। अब अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको इधर पे नॉर्मल कमांड्स लिखने होंगे, जैसे कि उसमें से एक कमांड हो गया, लेट्स से क्रिएट यूजर how Aryan Akhori with password, how Aryan
अखौरी। ओके, सॉरी, इस पे कुछ एरर आ गया। जैसे ये आपने किया तो आपको लिखना होगा क्रिएट यूजर हाउ आर्यन अखौरी विथ पासवर्ड, और पासवर्ड को हमेशा हमें कोट्स पे डालना है, हाउ आर्यन अखौरी। ठीक है, जैसे ही आपने ये क्रिएट किया आपको दिखेगा कि इधर पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है जो आपको कह रहा है क्रिएट रोल। अगर आप \du लिखते हो इधर पे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से रोल्स से क्रिएट हुए हैं चीजें। ठीक है, तो एक नया रोल आपने क्रिएट कर दिया। बाय डिफॉल्ट वाई आर्यन कोगो नाम का एक रूट रोल था ही, जिसके अगर आप लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स चेक करोगे तो यही सुपर यूजर भी है, इसके पास क्रिएट परमिशन भी है, क्रिएट डीबी भी है, रेप्लिकेशन भी है, सारे परमिशन इसके पास है। और अगर आपने अभी जो यूजर क्रिएट किया हाउ आर्यन अखौरी, उसके पास आप देखोगे कि कौन कौन से परमिशंस है, तो आपको दिखेंगे कि इसके पास कोई परमिशन नहीं है एट द मोमेंट। ठीक है, तो आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो परमिशन देने का कमांड होता है ऑल्टर यूजर हाउ आर्यन अखौरी क्रिएट डीबी। ये आप देखोगे तो देखेगा कि एक और नई क्वेरी चल गई है जो बेसिकली ऑल्टर कर रहा है यूजर की परमिशंस। अगर आप फिर से \du करते हो तो आपको दिखेगा कि हाउ आर्यन अखौरी के पास क्रिएट डीबी की परमिशन आ गई है। ठीक है, अब आप हाउ आर्यन अखौरी नाम के यूजर का यूज करके एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तब मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा, क्रिएट डेटाबेस हाउ आर्यन अखौरी। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आप \l करोगे तो देखो हाउ आर्यन अखौरी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है जिसका यूजर है वाई आर्यन कोगो। ठीक है, द रीजन वाई इट इज कॉल्ड वाई आर्यन कोगो इज बिकॉज कोगो बोर्ड वाज माय फर्स्ट कंपनी। ओके, नाउ आपको अगर लेट से, ठीक है, हाउ आर्यन अखौरी नाम का जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसका यूजर नहीं चाहिए कि वो वाई आर्यन कोगो हो। ठीक है, आपने एक नया यूजर क्रिएट किया है जिसका नाम है हाउ आर्यन अखौरी, जिससे आप एक्सेस करना चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस कमांड। ठीक है, ऑल्टर डेटाबेस हाउ आर्यन अखौरी ओनर टू हाउ आर्यन अखौरी। ओके, ये करोगे तो देखोगे आप एक ऑल्टर डेटाबेस का कमांड चल गया है। ठीक है, फिर से अगर हम \l करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ आर्यन अखौरी का ओनर वापस से वाई आर्यन कोगो से चेंज होके हाउ आर्यन अखौरी हो गया है इधर पे। अब हर तरीके की हमने जो चीजें करनी थी, ठीक है, वो सारी हो गई। तो आपको क्विट करने के लिए \q दबाना है। अब बेसिकली आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट होगी जिसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट 5432 होगा, बिकॉज पोस्टग्रेस का वो होता है जैसे कि माई का 3306 होता है। ठीक है, तो आपने डेटाबेस बेसिकली क्रिएट कर दिया है, ये एग्जिस्ट करता है। अब इस चीज को एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, या तो आप इस टर्मिनल के थ्रू ही कर लो, या तो आप SQL वर्कबेंच से कर सकते हो, या फिर मैं प्रेफरेबली जो खुद यूज करता हूँ जिसका नाम है टेबल प्लस, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, इधर पे आपको टेबल प्लस ओपन करना है। ठीक है, टेबल प्लस में एक नया कनेक्शन ऐड करना है पोस्टग्रेस का। वंस यू क्रिएट दैट तो आपको उसका क्रेडेंशियल्स डालना होगा इधर पे, जैसे कि मैंने डाल दिया हाउ आर्यन अखौरी नाम से मेरे को क्रिएट करना है। यूजर का नाम होगा हाउ आर्यन अखौरी। ठीक है, मेरा पासवर्ड भी वही था, मेरा डेटाबेस का नाम भी वही था। और अगर इस चीज को अभी मैं टेस्ट करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि ये ग्रीन हो गया। अगर मैं यूजर से एक चीज हटा के टेस्ट इधर पे करूं तो मेरे को एरर दिखेगा और ये सब चीजें रेड दिखेंगी, क्योंकि इस नाम से मैंने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अब जब मैंने इस नाम से क्रिएट करके टेस्ट किया तो मेरे को दिखेगा कि मैं इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक किया, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इधर पे मैं SQL में क्लिक करके कोई भी क्वेरी लिख सकता हूँ क्रिएट टेबल की। ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर क्वेरीज कैसे लिखी जाती है। ठीक है, बट फिलहाल आज की वीडियो में मेरा यही इंटेंशन था कि आपको पता चलता है SQL क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, एंड बेसिकली SQL डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं। पोस्टग्रेस से मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो कोशिश करूंगा बचा हुआ डिस्कशन पोस्टग्रेस के अराउंड ही करूँ। ठीक है, बट MySQL और पोस्टग्रेस का सिंटैक्स पूरी तरीके से सेम होता है।
तो आप ये वीडियो को देख के बहुत इजीली समझ सकते हो कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और ये आपका एज अ फर्स्ट स्टेप सर्व करता है अगर आप कोई बैकएंड एप्लीकेशन भी क्रिएट करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस एनालिसिस के लिए क्वेरीज लिख के टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो तो भी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर।